क्या आपकी डिलीवरी भी सर्दियों में होने वाली है? तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कैसे अपनी देखभाल करनी है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में है तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सर्दियों में अक्सर सर्दी, खांसी या वायरल बहुत जल्दी पकड़ता है, इसीलिए आपको ठंड से बचना है। अगर आपको सर्दी, खांसी या वायरल है तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप घरेलू ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको अदरक, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग और इलायची, इन सभी चीज़ों को आपको पानी में उबाल कर इसको पीस कर डालना चाहिए। इसमें आप अदरक भी डालिए और आप इस पानी का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपको खांसी है तो आप इस पानी में शहद यानी कि हनी ऐड कर भी ले सकते हैं। शहद से खांसी में बहुत आराम मिलता है, तो जब भी अगर आपको खांसी है तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अदरक के रस में शहद को डालकर उसे पी सकते हैं। आप चाहें तो काली मिर्च का जो पाउडर होता है उसको शहद में लेके उसे ले सकते हैं। इससे आपको खांसी में बहुत मदद मिलती है। साथ ही अगर आपको नाक बंद है या आपको जुकाम है तो आपको स्टीम लेना चाहिए और अपने आप को जल्दी से ठीक करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बेबी तक पहुंच सकती है, इसीलिए आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। नंबर 2, डिलीवरी का समय पास आते ही आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। सर्दियों में अक्सर हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। आप ठंडा पानी पीने के बजाय गुनगुना पानी लीजिए। डिलीवरी का समय पास आते ही गुनगुना पानी पीने से आपको डिलीवरी के समय बहुत अधिक मदद मिलती है। इसी के साथ आपको गुनगुने पानी से नहाना भी चाहिए। इससे आपकी मसल्स लूज़ होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जिससे आपको डिलीवरी के समय बहुत मदद मिलती है। आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, इसके लिए आप सर्दियों में मिलने वाले फलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। आप इसी के साथ लिक्विड डाइट लीजिए। अपने खाने में लिक्विड डाइट ज़्यादा शामिल कीजिए, जिससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन डिलीवरी के समय में बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए आपको अपने शरीर के हाइड्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, आपको अपने लिए और अपने बेबी के लिए बैग रेडी करना है। इसमें आपको सर्दियों के लिए अच्छे से कपड़े डालने हैं। अपने बेबी के लिए आप जो कपड़े डालें वो वुलन के तो होने चाहिए, मगर जो पहला कपड़ा बेबी की स्किन को छुए वो कॉटन का होना चाहिए। आपको अपने बच्चे के लिए कॉटन के कपड़े रखने हैं और उसके ऊपर गर्म कपड़े रखने हैं, ताकि बच्चे की स्किन को जो पहला कपड़ा छुए वो कॉटन का हो। गर्म कपड़ों से बच्चों को रैशेस होने का खतरा रहता है, इसीलिए आपको एकदम से बच्चों को गर्म नहीं पहनाना, उससे पहले आपको बच्चों को कॉटन पहनाना है। आप चाहें तो डायपर रख सकते हैं। अगर आप कॉटन नैपीज़ पहनाना चाहते हैं तो आप कॉटन नैपीज़ रख सकते हैं। अपने लिए भी आपको अच्छे से वूलन के कपड़े रखने हैं, ताकि आपको भी ठंड ना लगे। कैप पहननी है, सॉक्स पहनने हैं और अपने आप को भी कवर करना है। डिलीवरी के बाद आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर माँ को सर्दी जुकाम लगता है तो उसका असर सीधे बेबी पर पड़ता है। तो इसीलिए आपको अपना भी ध्यान रखना है और अपने बेबी का भी ध्यान रखना है। नंबर 4, डिलीवरी का समय पास आने पर आप ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए, हलवा अपनी डाइट में शामिल कीजिए, और डिलीवरी के बाद खाए जाने वाले जो लड्डू होते हैं उनको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी आपको 1 से 1.5 महीना अपना विशेष ध्यान रखना है, ताकि आगे चलकर होने वाली परेशानियां आपको ना हो। इसके लिए आपको अपना 1 से 1.5 महीने ध्यान ज़रूर रखना है। आपको ऐसी चीज़ें खानी जिससे आपकी बॉडी रिकवर हो, आपकी बॉडी हील हो। इससे आपके बेबी को भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप अच्छा खाते हैं, आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर रहती है, तो उसका फ़ायदा बेबी को भी होता है ब्रेस्ट फीडिंग से। इसीलिए डिलीवरी के बाद आपको मेथी, अजवाइन और अदरक अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। चीनी को अवॉइड करके आपको गुड़ अपनी डाइट में रखना है। अगर आप हलवा या लड्डू खा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो आपको चीनी को अवॉइड करना है। चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन की मात्रा आपको अपनी डाइट में नहीं रखनी है। साथ ही आपको बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना, जंक फूड नहीं, बाहर से लाया हुआ कोई भी खाना नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं और ज़्यादा स्पाइसी नहीं। नंबर 5, आपको अपने डॉक्टर के पास जाके रूटीन चेकअप कराना चाहिए। आपके बेबी की हेड डाउन पोजीशन आई है या नहीं आई है, इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, अपने बेबी की पूरी जांच करवानी है। इसी के साथ
प्रेगनेंसी में कुछ टेस्ट होते हैं, ज़रूरी टेस्ट, जो डॉक्टर आपसे कहेंगे आपको वो सारे टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड और ज़रूरी टेस्ट कराने भी ज़रूरी होते हैं। नंबर 6, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। डिलीवरी का समय पास आने पर आप अपनी डाइट में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें शामिल कर सकते हैं। आपको घी, देसी घी भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी डालकर उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो दाल के साथ, सब्जी के साथ या रोटी के साथ भी देसी घी ले सकते हैं। देसी घी से आपकी डिलीवरी के समय आपको बहुत अधिक मदद मिलती है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो। नंबर 7, आपको घर के कौन कौन से काम नहीं करने हैं। आपको झुककर सफाई नहीं करनी, कहीं टेबल के नीचे या चारपाई के नीचे झुककर कोई भी काम नहीं करना। आपको झुककर भी कोई काम नहीं करना, जैसे झुककर बाल्टी उठाना या कोई और काम करना। आपको ज़्यादा सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना है या भारी सामान नहीं उठाना। बहुत देर तक आपको पानी में काम नहीं करना। आपको बहुत अधिक देर तक खड़े भी नहीं रहना। आपको कोई भी एक पोजीशन में बहुत अधिक देर तक नहीं रहना। इसी के साथ कोई भी ऐसा काम जिससे आपको मेंटली प्रेशर पड़ता है, आपके दिमाग पे असर पड़ता है, आपको तनाव होता है, वो काम भी आपको नहीं करना है। डिलीवरी का समय पास आते ही एक महिला बहुत डरती है और घबराती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और ना ही घबराना है। आपको हर एक चीज़ की जानकारी रखनी है, चाहे वो लेबर पेन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या लेबर पेन हो, इसकी सारी सही जानकारी रखनी है। कंटिन्यू डॉक्टर से टच में रहना है और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नंबर 7, आपको नियमित रूप से वॉक करनी है। आपको डिलीवरी का समय पास आते ही वॉक करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए। योगा करने से आपका मन शांत रहता है, आप शांत रहते हैं, जिससे आपको डिलीवरी के समय काफ़ी मदद रहती है और हेल्प मिलती है। ब्रीथ इन एक्सरसाइज या ब्रीथ इन योगा आपको ज़रूर करनी चाहिए। गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना। इसी के साथ नियमित रूप से वॉक करना। आपको डेली 3 टाइम वॉक ज़रूर करना है जैसे ही आपकी डिलीवरी का समय पास आता है। नंबर 8, डिलीवरी का समय पास आने पर आपको अकेले नहीं रहना है। जैसे ही आपकी डिलीवरी का समय पास आता है, आपको अपने साथ कोई ना कोई ज़रूर रखना है, अकेले नहीं रहना है। अकेले आपको वॉक नहीं करनी है, अकेले आपको योगा नहीं करनी है, अकेले आपको बाहर नहीं जाना या कमरे में भी नहीं रहना। डिलीवरी का समय पास आने पर महिला के साथ कोई ना कोई ज़रूर रहना चाहिए। नंबर 9, बेबी की देखभाल कैसे करनी है। डिलीवरी के बाद अपनी देखभाल कैसे करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है। इन सभी चीज़ों की आपको पहले से ही जानकारी लेनी है, पहले ही हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, ताकि आप डरें ना, घबराएं ना, किसी भी चीज़ के लिए आप एक्शन ले सकें। इसीलिए आपको सभी चीज़ों की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय पर बहुत सारी महिलाएं अकेले रहती हैं, जिस वजह से वो प्रेगनेंसी में अपना सही से ध्यान नहीं रख पाती। डिलीवरी के समय उनको डर लगा रहता है और डिलीवरी के बाद भी जब बेबी आ जाता है तो भी वो बहुत डरी हुई होती हैं। मगर आपको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपको सारी ही चीज़ों की जानकारी पहले से ही रखनी चाहिए। प्रेगनेंसी में ही आपको डिलीवरी में लेबर पेन की और डिलीवरी के बाद बेबी की देखभाल कैसे करनी है, अपनी कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी पहले से ही होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। आशा करती हूँ हमारी इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करके हमारी आने वाली वीडियोज़ को आप पहले ही देख सकते हैं। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।